हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता सरस्वती फ्रॉम CMJ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनकट मोतिहारी। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अध्याय 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अपनापन। इस अध्याय में अपनापन सबको अपना बना लेता है। हमें कभी कभी किसी व्यक्ति को देखकर अपनेपन का एहसास होता है और व्यक्ति अनजान होते हुए भी अपना सा लगता है। यह कहानी भी अपनेपन पर आधारित है, जिसे मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। एक ऋषि आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका आश्रम गंगा नदी के किनारे था। एक दिन प्रातः ऋषि गंगा में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने आचमन के लिए जल अपने हाथों में लिया, तभी अचानक ऊपर से एक चूहिया उनके हाथों के जल में गिर पड़ी। उस चूहिया को चील लेकर जा रही थी। चूहिया के छटपटाने के कारण वह चील के पंजे से निकलकर ऋषि के हाथों में गिर गई। ऋषि ने उसे स्नेह के साथ पीपल के पत्ते पर रखा, फिर गंगा जल से स्नान किया। चूहिया की सांस अभी चल रही थी। ऋषि को उस पर दया आ गई और उसे एक सुंदर कन्या का रूप दे दिया। वे उसे अपने आश्रम में ले आए। अपनी पत्नी को कन्या सौंपते हुए ऋषि ने कहा कि इसे अपनी पुत्री की तरह पालना। क्योंकि चूहिया ऋषि की हथेली पर गिरी थी, इसलिए उसका नाम अंजलि रखा गया। ऋषि की कोई संतान नहीं थी, इसलिए ऋषि की पत्नी ने अंजलि का लालन पालन बड़े प्रेम से किया। 12 वर्ष तक उनके आश्रम में पलती रही। जब अंजलि विवाह के योग्य हुई तो पत्नी ने ऋषि से कहा, स्वामी, अपनी कन्या विवाह योग्य हो गई है। कोई अच्छा सा वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। ऋषि ने कहा, मैंने अंजलि के लिए अच्छा वर देख लिया है। यदि उसे स्वीकार होगा तो वह उसके साथ विवाह कर लेगी। ऋषि की पत्नी ने पूछा, आखिर वह वर कौन है? ऋषि ने कहा, वह वर सूरज है। अंजलि सारी बातें सुन रही थी। उसने कहा, नहीं पिताजी, सूरज पति रूप में हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि वह आग की तरह गर्म है। ऋषि ने अंजलि से पूछा, पुत्री, तो फिर क्या तुम्हें बादल पसंद है? अंजलि ने कहा, नहीं, वह तो बहुत काला है। ऋषि ने अंजलि से पूछा, तो पुत्री, क्या तुम्हें पवन पसंद है? नहीं पिताजी, मुझे पवन भी पसंद नहीं, क्योंकि वह बहुत चंचल है। किसी अच्छे वर को बुलाइए, अंजलि ने उत्तर दिया। ऋषि ने विचार करके अंजलि से कहा, पर्वत तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ वर होगा। अंजलि ने कहा, पिताजी, वह बहुत कठोर है, मैं उससे विवाह नहीं करूंगी। आखिर खूब अच्छी तरह सोचकर ऋषि ने अंजलि से पूछा, क्या चूहा तुझे पसंद है? यदि हाँ तो तुम उससे विवाह कर लो। अंजलि ने चूहे को बुलाया। उसे ध्यान से देखने के बाद अंजलि को उसके साथ अपनापन अनुभव होने लगा। वह ऋषि से बोली, पिताजी, मुझे चूहिया बनाकर इस चूहे के हाथ सौंप दीजिए। ऋषि ने फौरन अंजलि को चूहिया बना दिया और धूमधाम से उसका विवाह चूहे से कर दिया। चूहे को देखकर अपनेपन का एहसास हो गया था। आखिर वह भी थी तो एक चूहिया ही। तो बच्चों, यह कहानी समाप्त हुई। इस में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, जिसे आप लिख कर याद करेंगे। जैसे आश्रम, वन में संतों के रहने का स्थान। आचमन, जल पीना, स्नेह, प्यार, स्नान, नहाना, फौरन, तुरंत, वर, दूल्हा, स्वीकार करना, मानना, पवन,
हवा, श्रेष्ठ, उत्तम या उचित, सौंप देना यानी दे देना। बच्चों यहाँ पे आगे कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं जो मैंने यहाँ लिखा है, जिसे आप लिखकर अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। पहला प्रश्न है, ऋषि कहाँ रहते थे? तो ऋषि गंगा नदी के किनारे आश्रम में रहते थे। आश्रम किस नदी के किनारे था? तो आश्रम गंगा नदी के किनारे था। चूहिया को कौन लेकर जा रहा था? तो चूहिया को चील लेकर जा रही थी। ऋषि ने चूहिया के साथ क्या किया? तो ऋषि ने चूहिया को सुंदर कन्या का रूप दे दिया। पांचवा प्रश्न है, ऋषि ने अंजलि के लिए कौन कौन से वर सुझाए? तो ऋषि ने अंजलि के लिए सूरज, बादल, पवन, पर्वत आदि वर सुझाए थे। चूहिया ने किसे अपना वर चुना और क्यों? तो चूहिया ने चूहे को अपना वर चुना क्योंकि अंजलि को चूहे के साथ अपनापन अनुभव होने लगा। दूसरा ने किसने किससे कहा? यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं इस कहानी में से, उसमें आपको बताना है यह वाक्य किसने और किससे कहा था। वह बहुत कठोर है, अंजलि ने ऋषि से कहा था। इसे अपनी पुत्री की तरह पालना, तो ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा था। आखिर वह वर कौन है? पत्नी ने ऋषि से कहा। क्या तुम्हें बादल पसंद है? तो ऋषि ने अंजलि से कहा। तो बच्चों यह अध्याय समाप्त हुआ, इसे आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे।